हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय इंस्ट्रक्शंस बाय महाराज पृथु पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल के श्रीमद् भागवत कक्षा में देखा किस प्रकार से पृथु महाराज का सुंदर स्वागत होता है उनके नगरी में, और वो एक और यज्ञ आयोजित करते हैं। उस यज्ञ में सभी महानुभावों को, सभी को आमंत्रित किया जाता है और पृथु महाराज वहां पर सभी को अपने आशीर्वचन देते हैं। सो मैनी ग्रेट सैक्रिफाइसेस वे परफॉर्म्ड बाय महाराज पृथु, और ऐसे ही एक यज्ञ में महाराज पृथु ने अपनी पूरी प्रजा को आशीर्वचन कहे थे। और ये कथा जारी है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। सो कल हमने देखा कि पृथु महाराज की वाक श्रेणी, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पीच। चारु चित्र पदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म विप्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। महाराज पृथु स्पीच was very beautiful, full of metaphorical language, clearly understandable and very pleasing to hear. His words were all grave and certain. It appears that when he spoke, he expressed his personal realizations of the absolute truth in order to benefit all those who were present. तो वाक कैसी हो, हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान हमें बताते हैं, अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। सो वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान की, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं भगवान पृथु महाराज की वाक श्रेणी कैसी है, वाक शैली कैसी है, सुंदर है, उपमाओं से भरी है, समझने के लिए बहुत आसान है, और प्रियम, इट इज वेरी प्लीजिंग टू हियर, बहुत अच्छा लगता है, केवल सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनके शब्दों की वाक्य रचना, उनके शब्दों का प्रयोग अत्यंत गंभीर है, और ऐसे मालूम होता है जैसे वो एक अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब वो बात करते हैं तो अपने सामने जो भी हो या जो भी श्रोता हो, उन्हें अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार का वर्णन वो करा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार की वाणी ये परफेक्ट वाणी है। तो पृथु महाराज ने क्या कहा अपनी प्रजा से, ये हम देखेंगे। श्लोक क्रमांक 21। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभ्यः शृणुतः भद्रं वः साधवो य इहागताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम्। So first he welcomes everyone. Sabhyaha. Sabhyaha means हे सभ्य जन जो यहाँ पर मौजूद हैं। So in one sense आज हम जो कहते हैं ladies and gentlemen, yes. So ladies and gentlemen in Sanskrit, yeah, translate becomes sabhyaha. Sabhyaha shrunut bhadram. Please hear these auspicious words. All of you are साधवो य इहागता, all of you are saintly in character, जो यहाँ पर आए हैं, तभी तो भगवान विष्णु के महानता में आयोजित यज्ञ में आए हैं, तभी तो वो साधु हैं। सत्सु, those who are devotees, and जिज्ञासु भी, जो कोई भी इसको देखने के लिए आए हैं या जो भी भक्त। सो किसी भी जगह पर दो ही प्रकार के व्यक्ति पहुंचते हैं, एक तो जो उसके महत्व को जानता है, दूसरा उसके बारे में जो जानना चाहता है। सो जो जानना चाहता है वो जिज्ञासु है, और जो जान करके उसका आनंद लेने के लिए पहुंचता है, उसमें भाग लेने के लिए पहुंचता है, वो सत्सु। सो सत्सु जिज्ञासुभिर आवेद्यम स्व मनीषिणाम। आई एम गोइंग टू स्पीक, यस। सो व्हाट डज ही से?
अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षितावृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्. King Prithu continued, by the grace of the Supreme Lord, I have been appointed the king of this planet, and I carry the scepter to rule the citizens, protect them from all danger, and give them employment according to their respective positions in the social order established by Vedic injunction. तो ये मेरे कर्तव्य हैं. पृथु महाराज बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन सेंस ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वहां पर सत्सु, सत्सु यानी those who know the importance and they are there to participate in yajna. Jidnyasu, those who might not know the importance but they have still come wanting to know क्या हो रहा है. So those who want to know, उनके लिए पृथु महाराज is introducing himself कि मेरे पास ये उत्तरदायित्व है कि मैं आप सभी का पालन करता हूं. अहम दंडधरो राजा. राजा का अर्थ है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर. बाकी सब कुछ है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, then there is a serious problem with anybody becoming a king or a ruler or a leader. क्योंकि नहीं तो अगर चीजें लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहेगी, तो जहां अपने आप से स्वचालित लॉ एंड ऑर्डर है वो भवन है. भवन यानी घर. जहां पर स्वचालित लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वो भ निकल गया, केवल वन है, जहां केवल वन्य पशु और हिंसा करते हुए रहते हैं, एक दूसरे को मार काट करके खाते हैं और जीते हैं, बस. सो माइट इज राइट इज द लॉ ऑफ जंगल, वो वन है. इसीलिए अहम दंड धरो राजा. तो जो कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे है, जो कोई भी राजकीय पद पर है, उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर, न्याय की व्यवस्था को देखना और सबको सुरक्षा पहुंचाना. और पृथु महाराज कहते हैं ये मेरे अधीन है. तो सबको अपने अपने गुण और धर्मों के हिसाब से उपजीविका देना और सबको सुरक्षा देना, इसके लिए सरकार है, इसीलिए राजा है, इसीलिए पूरी मंत्री परिषद है, इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल है और पूरा राजकीय तामझाम है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो पृथु महाराज कहते हैं तस्य में तदनुष्ठानाद् यान अहुर ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः काम संदोहा यस्य तुष्यति दुष्टदृक्. Maharaj Prithu said, I think that upon the execution of my duties as king, I shall be able to achieve the desirable objectives desired by experts in Vedic knowledge. This destination is certainly achieved by the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, who is the seer of all destiny. तो पृथु महाराज सबसे पहले अपना रोल प्रस्थापित करते हैं, अहम दंडधरो राजा. और दूसरे श्लोक में वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें में ये होने में बहुत मजा आता है. इट इज नॉट दैट ही इज एंजॉयिंग बीइंग अ दंडधरो राजा. सो व्हेनेवर a king, he takes up this position of kingship and he enjoys that position. That is where problem comes. एक व्यक्ति कुछ भी पोजीशन, कुछ भी पद, कोई भी उत्तरदायित्व संभाल सकता है, प्रोवाइडेड उस चीज के साथ में आने वाले जो पर्क्स, उसके साथ जो सुविधाएं आती हैं, उसके प्रति वो भोग विलासिता का भाव न रखे. भगवान संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, लेकिन वो भोग विलासिता के भाव से कार्य नहीं करते. भगवान हमें बताते हैं भगवत गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. तो
अगर एक श्रेष्ठ व्यक्ति सही से, इफ he will not put forward by his own exemplary behavior the right standards, तो फिर साधारण जनता उसे कैसे फॉलो करेगी, किस चीज को फॉलो करेगी और क्यों फॉलो करेगी। इसीलिए उसके ठीक अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हालांकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी एक आदर्श स्थापित करने के लिए मैं भी अपने निहित कर्तव्यों का पालन करता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। सो भगवान ने अपने कर्तव्य बताए, अहम दंडधरो राजा, और वो बताते हैं कि वो कर्तव्य करने से व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा तो मैं उस परम धाम को प्राप्त करूंगा जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जहां पर जाने की और रहने की हम सभी को लालसा होनी चाहिए। सो अगर चाहे मैं पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का राजा ही क्यों ना हूं, लेकिन अगर चेतना यह है कि मैं अपने कर्तव्यों को केवल कर्तव्यों के हिसाब से कर रहा हूं, उससे आने वाली उपाधि से मैं आसक्त नहीं हो रहा हूं, अपने आप को नहीं कर रहा, then whatever is there it's fine। अगर उस चेतना में हम नहीं आ सकते, देखिए भगवान भी इतने महान उत्तरदायित्व केवल ऐसे जीवात्माओं को ही देते हैं जो इस चेतना में हैं। नहीं तो अंग्रेजी में जैसे कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब किसी व्यक्ति के पास क्या है, इफ देयर इज पावर, शक्ति है, तो शक्ति क्या करती है, व्यक्ति को उसको बिगाड़ देती है। मद और अहंकार से वो व्यक्ति चूर हो जाता है। हम देखते हैं पृथु महाराज यहां पर ऐसे नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का फर्स्ट कैंटो द्वितीय अध्याय का श्लोक कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो हमें अपने जीवन में जो कुछ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, हरितोषण के लिए करना चाहिए। बाकी कोई इच्छा न हो, केवल हरितोषण एकमात्र इच्छा हो। श्लोक क्रमांक 24, यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुंक्ते भगम च स्वं जहाति सह। Any king who does not teach his citizens about their respective duties in terms of varna and ashrama, but who simply exacts tolls and taxes from them, is liable to suffer for the impious activities which have been performed by the citizens. In addition to such degradation, the king also loses his own fortune. तो केवल मेरा कर्तव्य ही नहीं है भगवत धाम जाना, मेरा कर्तव्य आप सभी से ये करवाना भी है। It is my duty as king that all of the praja should be engaged in Krishna's devotional service. तो जो भी राजा अपने इस जीवन में इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जो अपने डिपेंडेंट्स को भगवान विष्णु की सेवा और उनकी भक्ति का मार्ग नहीं बताता, माता न सस्यात् सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् गुरुर्न सस्यात् न मोचयेत समुपेत ही मृत्युम। One should not become a mother, a father, a friend, a guru, yes, or a well-wisher unless and until one is completely convinced that I'll be able to deliver this living entity from the clutches of birth and death. तो एक राजा का कर्तव्य है अपने जीवन में भी वो पालन करे और दूसरों को भी वो यही शिक्षाएं दे, और देखें कि जनसामान्य इन शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पाप का भागी है। प्रजा के द्वारा किया गया पाप, हमने ये देखा था कि किस प्रकार से राजा
या मुखिया या किसी भी प्रकार का लीडरशिप रोल इज ऑलवेज अ लूज लूज सिचुएशन। वो व्यक्ति जो भी पुण्य करता है उसका 1/6 प्रजा को मिलता है या डिपेंडेंट्स को मिलता है, और प्रजा जो भी गलत कार्य करती है उसका 1/6 1/6 राजा को मिलता है या लीडर को मिलता है। श्लोक क्रमांक 25। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवानुसूयवः कुरुताधोक्षजद्धीयस्तर्हि मेनुग्रह कृतः। पृथु महाराज continued, therefore my dear citizens, for the welfare of your king after his death, you should execute your duties properly in terms of your positions of varna and ashram, and should always think of the Supreme Personality of Godhead within your hearts. By doing so, you will protect your own interests and you will bestow mercy upon your king for his welfare after death. तो देखिए पृथु महाराज किस what is the role that he is taking? He is taking the role of a servant. वो निवेदन कर रहे हैं, हालांकि उनकी पोजीशन क्या है, उन्होंने कहा अहम दंडधरो राजा, मैं दंड देने के लिए नियुक्त किया गया हूं, मेरे पास पावर्स हैं, अथॉरिटी भी है कि जो कोई भी गलत करेगा उसे दंड मिला जाए या दंड दिया जाए। लेकिन मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मुझे दंड देने में आनंद आता है। इसीलिए आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी अगर आप सभी अपने अपने जीवन में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप भक्ति मार्ग का अवलंबन करेंगे। So you will bestow mercy upon me by following this process, जिसके कारण जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा तो मैं भगवत धाम जा सकूंगा कि अरे इसने जिस प्रकार से राज्य का शासन किया, इसके पूरे राज्य में हर कोई भगवत भक्ति युक्त था, तो निश्चित रूप से उसे क्या मिलना चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए कार्ड, परमिशन मिलनी चाहिए। सो रादर देन एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर कि आपको ये ऐसा करना ही होगा, पृथु महाराज इज टेकिंग अ वेरी हम्बल रोल, बहुत ही नम्र, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुझ पर बहुत कृपा करेंगे और अपने जीवन को भी सार्थक करेंगे। सो टू बेस्टो मर्सी अपॉन योरसेल्फ, अपने खुद के उद्धार के लिए और मुझ पर कृपा करने के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के अपने निहित कर्तव्यों के साथ में कृपया भगवान की भक्ति भी कीजिए। We see the consciousness in which great personalities operate. They are always in the consciousness of being servant of the servant. They never have the consciousness कि अरे मुझे ये कहा गया है ना, मुझे ये बोला है ना, अब मैं दिखाता हूं सबको। ना, that is never the consciousness. श्लोक क्रमांक 26। यूयं तदनुमोद्धध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुशास्तुरनुज्ञात् स्तुल्यं यत् प्रेत्य तत्फलम्। I request all the pure-hearted demigods, forefathers and saintly persons to support my proposal, for after death the result of an action is equally shared by its doer, its director and its supporter. तो यूयम तद अनुमोदध्वम, कृपया आप, मैं जो बोल रहा हूं आप कृपया उसका अनुमोदन कीजिए, आप सभी उसका समर्थन कीजिए। तो ये बात कब हो रही है, ये बात हो रही है यज्ञ स्थली पर। तो इसीलिए पृथु महाराज कह रहे हैं उस यज्ञ का संपादन करने के लिए पृथु महाराज हैं और सारे बड़े महान ऋषि तपस्वी इत्यादि भी वहां पर मौजूद हैं। तो उन सभी से नम्रता पूर्वक पृथु महाराज हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि आप सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृपया इस तथ्य का आप सभी मिलकर के अनुमोदन कीजिए। पितृदेवर्षियो अमला, अमला, those who are pure hearted,
amalah. One who's not pure hearted, he has mala, misgivings, anarthas in his heart. जो अमलह है, आप सभी यहां पर हैं, तो आप सभी धर्मविद हैं, धर्मशास्त्रों को जानते हैं, कृपया आप भी इस पर अपनी मोहर लगाइए. सी, सो ही इज सच एन इंक्लूसिव किंग. इसके पहले के श्लोक में उन्होंने कहा सभी से कि कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने स्व अनुष्ठित भगवत भक्ति और धर्म का आचरण कीजिए. इससे आप मुझ पर भी कृपा करेंगे और स्वयं का भी उद्धार करेंगे. और वो बाकी सबसे कह रहे हैं, ओ यू आर ऑल्सो प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं उसमें आप भी अपना सुर मिलाइए. ये करना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है. क्योंकि जब एक कार्य पूरा हो जाता है तो केवल कार्य करने वाले पर ही नहीं, कार्य करने का जिसने आदेश दिया और कार्य करने के लिए जिसने सहभाग दिया, इन सभी के बीच में, सो ही सिंह कार्य करेंगे कौन? तो तुम्हारा जैसा कह रहे हैं, कार्य करेंगे सारी जनता. इसके डायरेक्टर कौन होंगे? भगवान. और इसके सपोर्टर कौन होंगे? आप और मैं. तो अगर मैं भगवत भक्ति का सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी अगर भगवत भक्ति का सपोर्ट करेंगे, तो मरने के बाद ये सपोर्ट करने का जो पुण्य है, जो सुकृति है, वो हमें मिलेगी. यस. सो वी सी ऑल द वेज इन विच ही इज कन्विंसिंग, and this is so very opposite to executing one's will by authoritarian way. आपको ये करना ही है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हारा ऐसा कर सकते हैं, हम दंड धरो राजा. लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप फॉलो कीजिए. और यहां पर वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अरे देखिए, आप अगर मेरे साथ भगवत भक्ति करने का ये जो मैंने प्रपोजल रखा है उसका अनुमोदन करेंगे, तो उसका श्रेय आपको भी मिलेगा मृत्यु के समय. श्लोक क्रमांक 27. अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाचिन्दिर्ह सत्तमाः इहा अमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद् भुवः. My dear respectable ladies and gentlemen, according to the authoritative statements of Shastra, there must be a supreme authority who is able to award the respective benefits of our present activities. Otherwise, why should there be persons who are unusually beautiful and powerful both in this life and in the next life after death? तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि पृथु महाराज कह रहे हैं कि पुण्य, सुकृति, इनका प्रभाव पड़ता ही है. नहीं तो हम क्यों देखेंगे कि इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ऐश्वर्य होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है. जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभी. यस, कुंती महारानी कहती हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया जन्म से पहले ही. कोई अगर टाटास, बिरलास और अंबानीज के घर में पैदा हुआ है तो उसने क्या पुण्य किया उस जीवन में? अगर हम केवल इस जीवन को इस जीवन तक ही सीमित रखेंगे तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन ही क्या रहा कि कोई सोमालिया, मोगादिशु या फिर सीरिया, ऐसी जगह जहां यमन, जहां पर लड़ाई झगड़े मार काट यही सब चलता है, यहां पर कोई बच्चा जन्म लेता है और कोई रॉकरफेलर, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अंबानीज, बिरलास के घर में पैदा होता है. तो ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों? ये अनइक्वल नहीं है, इसके पीछे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है. तो पृथु महाराज कैसे कह रहे हैं, अगर इस जीवन में आप मैंने जो अभी प्रपोजल दिया है उसको आप अनुमोदन करेंगे, तो those who support devotional activity also they also get benefited. तो अगले जीवन में निश्चित रूप से आपको इसका
परिणाम, इसका असर मिलेगा ही मिलेगा. यू विल बिकम वेरी मच मोर क्लोजर टू कृष्णा. श्लोक क्रमांक 28 और 29. श्लोक क्रमांक 27 का श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं. मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, बहुत पढ़ने लायक तात्पर्य है. इट इज वेरी ब्यूटिफुल. द ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस एंड द ग्लोरीज ऑफ सपोर्टिंग प्योर डिवोशनल सर्विस. सो 4.21.27 कृपया आप सभी के लिए होमवर्क. आप सभी खुद इस तात्पर्य को पढ़िए और समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए. श्लोक क्रमांक 28 और 29. मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ईदृशानामथान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यम् अस्ति गदाभृता. This is confirmed not only by evidences of Vedas but also by personal behavior of great personalities like Manu, Uttanapad, Dhruva, Priyavrata, and my grandfather Anga, as well as many other great personalities and ordinarily living entities, exemplified by Maharaj Prahlad and Bali, all of whom are theists believing in the existence of the Supreme Personality of Godhead, who carries club. So देखिए, पृथु महाराज is putting his case so nicely. उन्होंने स्वयं पहले नम्रता से सबको निवेदन किया, उसके बाद वहां पर उपस्थित सभी महानुभावों से प्रार्थना की कि आप भी, उन्होंने सबसे निवेदन किया आप भक्ति कीजिए, वर्णाश्रम का पालन कीजिए. वहां पर सभी महानुभावों से प्रार्थना की कि मैं जो ये कह रहा हूं वर्णाश्रम और भक्ति के तत्व का पालन, इसका आप भी अनुमोदन कीजिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो अगले जीवन में हमें मिलता ही है. और मैंने देन ही सब्सटेंशिएटिंग इट दैट मैं ये क्यों कह रहा हूं, अरे मैं अकेले ही कह रहा हूं क्या, मुझे लगता है इसलिए कह रहा हूं, नहीं, इसके पीछे पूरी वंशावली है. बलि महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, अंग महाराज हैं, उत्तानपाद हैं, स्वयंभुव मनु हैं. ये सब महानुभावों ने यही कहा है और अपने जीवन में इसका पालन किया है. सो अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑलवेज साइट्स प्रीवियस महानुभाव, महाजनो ये न गतः सपंथा. हम देखते हैं कि जब भी कोर्ट रूलिंग्स होती हैं तो कोर्ट रूलिंग्स में हमेशा पिछली रूलिंग्स को रेफरेंस बनाया जाता है. अरे इस केस में फलाने समय में इसी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था, तब कोर्ट ने ऐसा रूल दिया था. सो दैट बिकम्स लाइक एन एडेंडम. अच्छा, कोर्ट ने ये सब डिस्कस करके इस प्रकार का कंक्लूजन निकाला है, ओके, मतलब उस पर इतना पहले विचार विमर्श हुआ. इट इज लाइक, ओ आपने एक सब्जेक्ट पर पीएचडी कर दी, उसी पर 10 साल के बाद और कोई फिर से पीएचडी करे, क्या फायदा है, उससे अच्छा उससे आगे जाओ और कुछ नया करो और कुछ नया करो. सो समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड, वी नीड नॉट सिंपली पुट आवर हेड इन द सेम थिंग अगेन. यही समस्या पहले थी, यही प्रॉब्लम हुआ था, यही प्रकार की केस आई थी, उसमें उस समय के जस्टिस ने ये निष्कर्ष दिया था. ऐसे 3-4 पिछले साइटेशंस देते हैं लॉयर्स व्हेन दे पुट फॉरवर्ड देयर केस. उसी प्रकार से पृथु महाराज ने भी ही पुट फॉरवर्ड कि मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये करने के लिए, मैं सभी लोगों को भक्ति करने के लिए क्यों कह रहा हूं, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरे इस शब्दों का अनुमोदन करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरे हमारे ही कुल में अंग महाराज, ध्रुव महाराज, उत्तानपाद, इन सब ने यही किया है. महाजनों ये न गतः सपंथा. श्लोक क्रमांक 30.
दंहित्रादिनृते मृत्योः शोच्यान् धर्म विमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैर्काम्यहेतूनाम्. Although abominable persons like my father Vena, the grandson of death personified, are bewildered on the path of religion, all the great personalities like those mentioned agree that in this world the only bestower of benedictions of religion, economic development, sense gratification, liberation, or elevation to the heavenly planets is the Supreme Personality of Godhead. So, Varga, Swarga, Apavarganam, प्रायेण प्रायेण एकात्म्य हेतुना. सो चाहे किसी भी प्रकार का हेतु हो, स्वर्ग कामना हो, अपवर्ग कामना हो, भौतिक कामना हो, उन सभी का रिजल्ट गिवर केवल भगवान है. और ये मेरे पिताजी वेण जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष वगैरह, ये सब समझ नहीं पाएंगे. लेकिन जो भगवत भक्त हैं, प्रहलाद महाराज इत्यादि, वो इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं. यस. सो बेसिकली ही सेइंग, ओ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज एज गुड एज यू आर अ डीमन, यू आर एन असुरा. सो हम देखते हैं कि भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदः सर्वभूतानाम. आई एम द एक्चुअल मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस. धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल प्रदान करने वाला मैं ही हूं, मुक्ति प्रदान करने वाला मैं ही मुकुंद हूं. भगवान ये कहते हैं और यही पृथु महाराज कह रहे हैं. श्लोक क्रमांक 31. यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना अशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यान्वः मेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिस्मृता सरित. By the inclination to serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, suffering humanity can immediately cleanse the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births, like the Ganges water which emanates from the toes of the lotus feet of the Lord. Such a process immediately cleanses the mind, and the spiritual or Krishna consciousness gradually increases. तो जो कोई भी भगवत भक्ति की शरण लेता है, भगवान की शरण लेता है, भक्ति के प्रक्रिया की शरण लेता है, क्या होता है? Immediately cleanses the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births. क्लेशाग्नि. हम देखते हैं शुद्ध भक्ति के जो लक्षण बताए गए, क्लेशाग्नि. इमीडिएटली लिटिल भक्ति और जीवन से अनेकों जन्मों से संचित जो मैल है, उसका जो फल है, वो तुरंत निकल जाता है. क्लेशाग्नि. घन अर्थात टू फिनिश, टू स्ले, टू मर्डर. तो जीवन से क्लेश घन करती है भक्ति. So it can immediately cleanse the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births, like Ganges water which emanates from the toes of the lotus feet of the Lord. तो जब भगवान आए किस रूप में? त्रिविक्रम या वामन के रूप में. तो उन्होंने अपने पहले पग में संपूर्ण भूलोक व्याप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग से लेके पूरे ब्रह्मांड की कोने तक गए वो, और उनका पैर इतना बड़ा हुआ कि उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के जो आवरण में छिद्र हो गया. वहां से कारणोदक सागर नीचे आया, और ये कारणोदक सागर जो नीचे आया है उसे हम गंगा के रूप में मानते हैं. सो गंगा क्या है? क्योंकि भगवान वामन या भगवान त्रिविक्रम के चरण कमलों को स्पर्श करके वो नीचे आई,
इसीलिए उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है, गंगा को। सो इसीलिए वो अघनाशिनी है, क्योंकि वो विष्णुपदी है, इसीलिए वो अघनाशिनी है। तो यहां पृथु महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा का स्पर्श व्यक्ति के मन को, चित्त को, शरीर को पूरी तरह से धो देता है, वैसे ही भगवत भक्ति करने से व्यक्ति का चित्त, मन पूरी तरह से it becomes cleansed of all misgivings and becomes situated in pure Krishna consciousness gradually. धीरे 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 वो सही चेतना में स्थिर होगा। तो आगे आने वाले श्लोकों में भी बहुत सुंदर ऐसे निवेदन हैं जो पृथु महाराज कह रहे हैं। He is giving out his heartfelt realizations and how the entire talk progresses ahead we will see tomorrow. हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।